Class 10th NCERT Chapter 12 Exercise 12.2 Question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट्स से कि एक सर्कल है ऐसा कुछ और एक कोड है वो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो मेरे को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। हमें रेडियस क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज आल्सो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसको नेमिंग दे दी ए बी पी। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, आई विल राइट हियर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OD from center O to chord AB। ठीक है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब अगर ये परपेंडिकुलर है और ये आइसोसलेस ट्रायंगल है, ये साइड और साइड बराबर है, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको। और इस सर्कल की प्रॉपर्टी भी होती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर विल बाइसेक्ट द chord एंड इट विल बाइसेक्ट द chord AB। तो हमारे पास क्या आ जाएगा AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, मैंने इसको D मान लिया, AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, अब इस का एरिया निकालने के लिए मेरे को इस सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB वो क्या बनेगा। अब ये एंगल कितना है 120 डिग्री सब हो रहा है, तो 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर कितना गिवन है हमें 12। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल AOB को देखते हैं ना। कंसीडर ट्रायंगल AOB। ठीक है, अगर अब इस ट्रायंगल में अगर बात करें, ये 90 डिग्री होगा OAB। अगर अब एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री है, ये पूरा 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा एंगल को, तो ये मेरे पास कितना आएगा 60 डिग्री। ये 90 डिग्री है, सिमिलर वे में ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री, और ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ ये D है। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं OAD, ट्रायंगल OAD के अंदर cos 30 डिग्री विल बी AD डिवाइड बाय OA होगा। ठीक है, और OA क्या है रेडियस के बराबर है, तो इट विल बी AD डिवाइड बाय 12। तो यहां से मेरे पास AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 6√3। ठीक है, तो अगर अब AD 6√3 है तो AB क्या हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स AD, दैट इज 12√3। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं नाउ। इन ट्रायंगल ODB साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री विल बी OD डिवाइड बाय OB। ठीक है, और OD को मैंने OD मान लिया, और OB क्या रेडियस के बराबर, तो 12, और साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो यहां से OD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB will be half into base into height, half into base into height। तो हमारे इस केस के अंदर क्या बन जाएगा हाफ इंटू बेस क्या बनेगा AB, और हाइट क्या बनेगा OD। ठीक है, तो AB अभी अभी हमने निकाला था, क्या आ रहा था 12√3, और OD की वैल्यू क्या आई थी 6, तो 2 पे ये गया 6,
so that is 36√3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 36√3, दैट इज 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो सेगमेंट का एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी हमने निकाला था, तो वो कितना आया था हमारे पास 150.72, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था 62.28। तो फाइनली ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या बन गया 88.44 सेंटीमीटर